औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका वीर, आपका भाई, आपका किसान चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार वीरों, किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर से मुतल्लिका, लाइव स्टॉक से मुतल्लिका, हुकूमती पॉलिसियों से मुतल्लिका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काश्तकार भाइयों को क्या दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काश्तकार भाइयों के लिए कौन सी पॉलिसियां लेके आ रही है, ऐसी कुछ वीडियोस मेरे इस चैनल पे आप दोस्तों को मिलती हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ साथ मेरे किसान वीर काश्तकार भाइयों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। वो आप दोस्तों की हेल्प और आप दोस्तों की कोशिश की वजह से हो सकते हैं। जितने भी मेरे चैनल पे किसान भाई हैं, काश्तकारी से रिलेटेड हैं, फार्मिंग से रिलेटेड हैं, मवेशी पाल भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने तल्लक वाले जितने भी उनके फैमिली रिलेटिव रिश्तेदार इस शोबा से वाबस्ता हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस, मेरे चैनल का लिंक उन दोस्तों तक शेयर करें, उनको अपने चैनल पे लेके आएँ। एक जगह पे हम अपने काश्तकार भाइयों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म बनाएं कि उसमें हमारे पूरे पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से, हर गांव से, हर तहसील से, हर यूनियन कौंसिल से, हर ज़िले से मेरे काश्तकार भाई एक जगह पे इकट्ठे हो सकें। इसके साथ साथ मेरा इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है एग्री किसान पाकिस्तान के नाम पे। उस ग्रुप में जो दोस्त अभी तक नहीं आए वो शामिल हो सकते हैं। 0344672758 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पे रब्ता करके आप आ सकते हैं जी मेरे डायरेक्ट उन ग्रुप्स में। वहाँ पे आप दोस्तों के साथ साथ दूसरे दोस्त भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ शोबों से, ज़राअत से, HBL से, दूसरे जो भी सब्सिडी के हवाले से मुतल्लिका डिपार्ट्स हैं वहाँ से लोग हैं। जिन दोस्तों के मसले मसाइल हैं वहीं उसी ग्रुप में उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई सलूशन निकल आता है। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्यारे दोस्तों, किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता कई सालों से वाउचर सिस्टम सब्सिडी चल रही है, इसी साल भी वही चल रही है। और 2020 के कुछ ऐसे वाउचर थे जो कि सस्पेंड हो चुके थे, ब्लॉक हो चुके थे। वो कौन से थे? 2020 के अप्रैल वाले वाउचर। तो आप दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि वो दोबारा अनब्लॉक हो चुके हैं, वो सेंड हो रहे हैं। जिन दोस्तों के पास खाद के खाली बैग पड़े हुए हैं, जिन दोस्तों के पास सब्सिडी वाउचर अवेल हैं DAP अप्रैल 2020, वो भी अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाके वहाँ से मैसेज करके अपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार आमद हो गए हैं, अनब्लॉक हो चुके हैं, जा रहे हैं, सेंड हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं जी, बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई वेरिफिकेशन कब होना स्टार्ट होगी, वेरिफिकेशन क्यों बंद हो गई है। तो उसके लिए जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ उसी वक्त एक प्रेस रिलीज़ भी आई थी। उसके बाद जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अफसरान हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से भी आई थी कि जब तक फ़ंड मौजूद हैं तब तक वेरिफिकेशन के 2 सिस्टम थे। एक सिस्टम नंबर 1 था कि इसको महफूज करें, मतलब कि उनकी जो डिवाइस है, उनके पास जो टैब है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास, उस पे 2 सिस्टम थे। एक ये था कि इसको महफूज करें, मतलब कि सेव करें। दूसरा ये था कि महफूज करें और अदायगी करें। अदायगी और महफूज वाला जो बटन था वो फ़िलहाल काम करना छोड़ गया है क्योंकि फ़ंड इसके नहीं है। जैसे ही फंड सिस्टम में आएंगे फिर वो सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात रही वेरिफिकेशन की, वो तमाम अजला के, तमाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी ज़राअत तस्सी के दफातर हैं, ज़राअत ऑफिसर हैं, आपके फील्ड ऑफिसर हैं, उनके पास टैब, उनके पास डिवाइस मौजूद है। उनके ऊपर सेव और महफूज करने वाला जो बटन है वो भी काम कर रहा है। जिन भाइयों ने सब्सिडी वाउचर सेंड किए हुए हैं, काफ़ी अरसे से पड़े हुए हैं, पेंडिंग, उनकी पेमेंट नहीं आई, वो भी जाके
अपने आप को वहाँ पे जो है वेरीफाई करवा सकते हैं, अपने आप को सेव करवा सकते हैं। जैसे ही सिस्टम में इसकी पेमेंट ऐड होगी, आप दोस्तों को दोबारा वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ेगी, आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में उसी वक्त आ जाएगी। ठीक। नंबर 3 पे ये है कि बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ये जो 925 रुपये गवर्नमेंट ने ऐलान किया था डीएपी सब्सिडी का, तो क्या वो जून, जुलाई और अगस्त वाले ये जो अब सब्सिडी वोचर आ रहे हैं हमारी खादों पे, हमारे बैग्स पे लगे हुए हैं, क्या उनकी पेमेंट जो है अब 925 रुपये आएगी जब स्टार्ट होगी? तो उसके लिए मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि वो वफाकी गवर्नमेंट का, नेशनल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का मंसूबा है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से किसान भाइयों के लिए वो एक कोविड-19 रिलीफ पैकेज था, जिसके तहत काश्तकार भाइयों को 500 से लेके 900 रुपये उसकी सब्सिडी की कीमत कर दी गई थी, 500 से बढ़ा के। तो वो नेशनल प्रोग्राम के तहत काश्तकार भाइयों को 900 रुपये जो मिलने हैं वो नेशनल प्रोग्राम के तहत मिलने हैं। उसके फंड जो हैं वो भी सुनने में आया है कि वो जारी हो चुके हैं, रिलीज़ हो चुके हैं। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सूबों को कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब मसला ये है कि वो कौमी प्रोग्राम है, वफाकी प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, वो मतलब कि पूरे पाकिस्तान के लिए है, ना कि पंजाब के लिए। उसमें जो हमारी कमेटियां बनी, उसमें हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो हमारी खाद बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लोग और दीगर स्टेक होल्डर, काश्तकार भाइयों की तंजीमें, वो सब उन्होंने बैठ के अपने अपने तरीक़ेकार वाज़े किए, गवर्नमेंट को अपने अपने तरीक़ेकार बताए कि किन तरीक़ों के तहत काश्तकार भाइयों को हम वो सब्सिडी की पेमेंट जो 900 रुपये है वो मुहैया करेंगे। तो चारे सूबे, जिसमें पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, चारों सूबों ने अपना अपना तरीक़ेकार मुख्तलिफ बताया, जिसकी वजह से वो मामला डिले हो गया। अगर वो एक ही तरीके पे सब मुतफिक हो जाते तो नादरा के पास ऑलरेडी डाटा सारा मौजूद है। अगर वो वोचर सिस्टम पे होते तो दूसरे दीगर सूबों को भी वोचर सिस्टम ही वो मिलनी थी। उसके लिए थोड़े बहुत मसले मसाइल हो गए, लेकिन फिर उस पर यह बात हुई है कि अब आने वाली हमारी काटन की फसल, जैसा कि आपको मालूम है कि काटन स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, चुनाई शुरू हो गई है। इन बारिशों की वजह से थोड़े बहुत मसले जो हैं इस पे बन गए हैं। लेकिन मसला ये है कि जैसे ही इसकी चुनाई शुरू हो चुकी है तो ये चंद दिनों की फसल बाकी है, इसके बाद रबी की फसल शुरू होती है। रबी की फसल में वो तमाम बेनिफिट्स जो कोविड-19 प्रोग्राम के तहत काश्तकार भाइयों को वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ऐलान किया गया था, उसके काफ़ी समरात मिलेंगे। ये 925 रुपये जो सब्सिडी बताई गई थी DAP पे, दीगर खादों पे भी इसकी रेशो जो थी वो बढ़ा दी गई थी, वो भी काश्तकार भाइयों को अगली फसल पे इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 300 अरब रुपए के मनसूबाजात जो हैं वो चल रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे सीड हैं जिन पे सब्सिडी है, धान पे, गंदम पे और मूंगी पे, तिल पे, अच्छा सनफ्लावर पे, कनोला सीड पे, दीगर सीड्स हैं उसी के तहत चल रहे हैं। तालाब हैं, उसके अलावा जी लेज़र लेवलिंग है, ज़री मशीनरी है, दीगर चीज़ों के लिए वो 300 अरब रुपए का जो ज़री पैकेज अनाउंस किया गया था, ज़री इमरजेंसी, उसके तहत काश्तकार भाइयों को मिलेंगे। तो काश्तकार भाइयों जो दोस्त सब्सिडी के हवाले से परेशान हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब्सिडी आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। फ़ंड्स का मसला होता है। अब मैं आपको शॉर्ट लफ्ज़ों में बताता चलूँ कि इसके फ़ंड आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गए, पहले ये सालों बाद आई है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब के कितने अजला हैं, उनकी तहसीलें कितनी बनती हैं। तहसीलों से आप सब तहसीलें निकालें, उनके चकूक निकालें और काश्तकारों पे तकसीम कर दें, और कुल बजट जो है, कुल पेमेंट जो है जो सिस्टम में डाली गई काश्तकार भाइयों को फराहम करने के लिए, उसको आप उस पर डिवाइड कर दें। तो मतलब कि आप समझे कि काश्तकार भाई जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 1.5 साल से उनकी जो पेमेंट थी वो डिले थी। काश्तकार भाइयों को मसले मसाइल बने हुए थे, कुछ डिपार्टमेंट की वजह से, कुछ तकसीम कनिंदा कंपनियों की वजह से। वो अब मसले जो DG साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम इनको इंशाल्लाह ताला सुलझा रहे हैं, बहुत जल्द इन मसलों पे काबू पा लिया जाएगा और हर काश्तकार को उसकी दलील तक उसके मोबाइल में उसकी पेमेंट जो है वो दे दी जाएगी। वो बज़रिया थम अपने थम से वेरिफिकेशन करवा के जाके अपने पैसे जो हैं वो निकलवा सकेंगे। तो इस हवाले से
जो सब्सिडी को लेके दोस्त परेशान हैं वो परेशान ना हो। और जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों पूरे पाकिस्तान में बारिशों ने एक समझ लें कि तसलसल के साथ बारिशें आने की वजह से काश्तकार भाइयों को बारिशों की वजह से बहुत नुकसान होने का अंदेशा है, बहुत खतरा है। अगर आप गांव की सतह पे निकलें, आप देहातों में निकलें, वहाँ पे काफ़ी सारी फसलें हैं जिनको नुकसान हुआ है। फसलों के साथ गरीब भाइयों के जानवर और फ्लड की सिचुएशन और दीगर मामलात हैं। इसके लिए अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें। और काश्तकार भाइयों, आपको मैं आखिर में ये बताता चलूँ कि आप अपनी फसलों का जो उशर है वो ज़रूर निकाला करें। अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जो आपके इर्द गिर्द मतलब के मसाकीन हैं, यतीम हैं, इब्ने सबील हैं, आपके अजीज़ व अकारब हैं जो आपकी फैमिली से हैं और उनका आपको पता है कि वो बड़े मसले मसाइल में हैं, तो आप खामोशी के साथ उनके साथ ताउन करें। अपनी फसल से, अपने जानवरों से अल्लाह पाक का जो शेयर है, हिस्सा है, वो निकालें। तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों की फसलों को, मेरे भाइयों के मसले मसाइल जो हैं उनको दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जी आने वाली वीडियो तक के लिए अपने भाई, अपने वीर, अपने किसान चौधरी आज़म को इजाज़त दें। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।